धर्म के विधिवत दीक्षा प्राप्त करने वाले अनुयायियों का सामूहिक रूप होता है। सन 1699 को बैसाखी वाले दिन खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में की थी। इस दिन उन्होंने सबसे पहले 5 प्यारों को अमृतपान करवाकर खालसा बनाया तथा उसके बाद उन 5 प्यारों के हाथों से खुद ने भी अमृतपान किया। सद्गुरु गोविंद सिंह ने खालसा महिमा में खालसा को काल पुरख की फौज पद से नवाजा है। केश और तलवार तो पहले से ही सिखों के पास थे। गुरु गोविंद सिंह ने खंडे बाटे की पाहुल तैयार कर कच्छा, कड़ा और कंगा भी दिया। कहते हैं इसी दिन से खालसे के नाम के पीछे सिंह लग गया। शारीरिक तौर पर देखने में खालसे की भिन्नता नजर आने लगी थी, पर फिर भी खालसे ने आत्मज्ञान नहीं छोड़ा। उसका प्रचार चलता रहा और आवश्यकता पड़ने पर तलवार भी चलाई। पाहुल को पीकर सिख खालसा फौज का हिस्सा बन जाता है, अर्थात अब उसने तन मन धन सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया है। अब वो सिर्फ सच का प्रचार करेगा और ज़रूरत पड़ने पर वो अपना गला काटने से भी पीछे नहीं हटेगा। सब विकारों से दूर होगा। ऐसे सिख को अमृतधारी भी कहा जाता है। यह पाहुल 5 को पिलाई गई और उन्हें 5 प्यारों के खिताब से नवाजा गया। सिख धर्म के ऊपर अन्य धर्मों और सरकारी प्रतिनिधियों के लगातार वार बढ़ रहे थे। उस समय वहाँ की सरकार को गलत खबरें देकर इस्लाम के कट्टर अनुयायियों ने गुरु अर्जुन देव जी को मौत की सज़ा दिलवा दी थी। जब गुरु अर्जुन देव को बहुत दुख देकर शहीद कर दिया गया, तब गुरु हरगोविंद जी ने विरोध में तलवार उठा ली। यह तलवार सिर्फ आत्मरक्षा और आम जनता की बेहतरी के लिए ही उठाई गई थी। गुरु हरगोविंद जी पर लगातार 4 बार हमले हुए और सद्गुरु हरि राय पर 1 बार हमला हुआ। गुरु हरि कृष्ण को भी बादशाह औरंगजेब ने उन्हें मुसलमान बनाने की कोशिश की, पर गुरु तेग बहादुर की क्रूर इस्लामिक शासक औरंगजेब ने हत्या करा दी। क्योंकि औरंगजेब कट्टर इस्लामवादी था, वह सभी गैर इस्लामिकों से नफरत करता था। गुरु तेग बहादुर जी ने गैर इस्लामों पर होने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध किया। इसलिए औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बनाया और उनकी बड़ी ही बेरहमी से सर काटकर हत्या कर दी। उसके बाद औरंगजेब और उसके अनुयायियों ने इस्लाम को बचाने के लिए इसके विरुद्ध एकजुट हो गए। इस बीच गुरु गोविंद सिंह ने कुछ बानियों की रचना की, जिसमें इस्लाम के खिलाफ सख्त टिप्पणियाँ थीं। कठिन परिस्थितियों और औरंगजेब और उसके नुमाइंदों के गैर मुस्लिम जनता के प्रति अत्याचारी व्यवहार को देखते हुए धर्म की रक्षा करने के लिए जब गुरु गोविंद सिंह ने संघर्ष का निर्णय लिया, तो उन्होंने ऐसे शिष्यों की तलाश की जो धर्म विचारधारा को आगे बढ़ाए, दुखियों की मदद करे और ज़रूरत पड़ने पर अपना बलिदान देने से भी पीछे ना हटे। इतिहास इस बात का गवाह है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों के अधीन चला करते थे और उनके हुक्म को माना करते थे। 5 प्यारों ने गोविंद सिंह को चमकौर का किला छोड़ने का हुक्म दिया और उन्होंने माना भी। 5 प्यारों ने इन गोविंद सिंह जी को टोका जब गोविंद सिंह इनकी परख के लिए दादू की कब्र पर नमस्कार कर रहे थे। गोविंद सिंह और खालसा फौज ने बहादुर शाह की मदद की और उसे शासक बनाने के लिए उसके भाई से लोहा भी लिया। खालसा ने ही गुरु गोविंद सिंह की बानियों को खोजा और ग्रंथ के रूप में ढाला।